आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। तो हम बात करते हैं किसकी, परिवार नियोजन की, कि परिवार नियोजन होता क्या है। परिवार नियोजन एक तरीके का उपाय है, ठीक है, जो परिवार को सीमित रखने में सहायक होता है। किसको सीमित रखने में? परिवार को सीमित रखने में सहायक होता है। और क्या क्या होता है परिवार नियोजन? यह जनसंख्या वृद्धि को रोकने में भी सहायक होता है, या जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है परिवार नियोजन, ठीक है। इतना आपको समझ में कि परिवार नियोजन होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि इसकी क्यों ज़रूरत है, परिवार नियोजन की आवश्यकता। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अब कैसी कैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है? जैसे खाद्य आपूर्ति की समस्या, ठीक है, वो कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से हो रही है खाद्य आपूर्ति में समस्या। ये बढ़ती हुई जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण है खाद्य आपूर्ति की समस्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश के समक्ष खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गई है। जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में क्या हो रहा है? खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो ये क्या, इसलिए परिवार नियोजन की आवश्यकता है। और क्यों आवश्यकता है परिवार नियोजन की, वो भी मैं आपको बता दूँ। जैसे शिक्षा व्यवस्था की कमी, अब वो कैसे कमी? जैसे शिक्षण संस्थाओं की कमी के कारण बच्चों को पढ़ाई के लिए क्या हो रहा है? प्रवेश पाना मुश्किल हो रहा है। छात्रों को बैठने की उचित सुविधा उपलब्ध न होने के कारण अनेक छात्र शारीरिक रुग्णता एवं कम दिखाई देने के शिकार हो जाते हैं, जिनको सही तरीके से दिखाई नहीं देता। तो इस वजह से ये भी एक परिवार नियोजन की आवश्यकता ही है। और क्या क्या समस्याएं आ रही है वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्यों ज़रूरत है परिवार नियोजन की। रोजगार की समस्या, ठीक है, रोजगार की समस्या। बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है? रोजगार कम हो रहे हैं। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से बेरोजगारी की समस्या आ रही है। बेरोजगार व्यक्ति के परिवार को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए परिवार नियोजन की आवश्यकता है। और क्यों आवश्यकता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्वास्थ्य या चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा सेवा समस्या भी उत्पन्न हो रही है। वो क्यों हो रही है? परिवार में अधिक बच्चे होने से माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिससे क्या होता है? बच्चों की सही देखभाल नहीं हो पाती। और क्या हो रहा है? उनका उचित विकास नहीं हो पाता, सही तरीके से उनका विकास नहीं हो पाता बच्चों का। और क्या हो जाता है? जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में उचित उपचार एवं औषधियों की व्यवस्था का भी अभाव रहता है जिससे, क्योंकि परिवार में बच्चे ज़्यादा होते हैं, इसलिए आवश्यकता है परिवार नियोजन की। अब हम इसके क्या क्या उपाय कर सकते हैं परिवार नियोजन के, वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या उपाय हैं परिवार नियोजन के उपाय। अब इसमें है गर्भ निरोधक उपाय। अब ये कैसे, ये मैं आपको बता देती हूँ कि गर्भ निरोधक उपाय कैसे कर सकते हैं परिवार नियोजन के लिए। परिवार को सीमित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवार नियोजनों का साधनों का प्रयोग किया जाता है। इनको क्या बोलेंगे? इनको गर्भ निरोधक कहते हैं। गर्भ निरोधक साधनों द्वारा निषेचन को रोका जा सकता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है? भ्रूण का गर्भाशय में रोपण रोका जाता है, ठीक है। और क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं परिवार नियोजन के? जैसे कंडोम का प्रयोग, इसका प्रयोग पुरुषों द्वारा संभोग के समय किया जाता है। यह गर्भ निरोधक का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा सस्ता अस्थायी साधन है। और क्या क्या है? नसबंदी, क्या है? नसबंदी या वैसेक्टोमी, इतना है। ये भी क्या है? परिवार नियोजन का ही उपाय है। इससे क्या होता है? यह एक स्थायी उपाय है। इसमें वृषण कोष के पास छोटा सा ऑपरेशन करके क्या हो जाता है? शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। इससे क्या होता है? इससे शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो सामान्य रूप से चलती रहती है। लेकिन शुक्रवाहिनी के काट दिए जाने से क्या हो जाता है? शुक्राणु शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। इससे भी क्या हो जाता है? हम परिवार नियोजन के सही तरीके से उपाय कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या को। और क्या क्या कर सकते हैं हम? जैसे गर्भ निरोधक गोलियां। कैसी? गर्भ निरोधक
गोलियाँ, ठीक है। अब वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। गर्भ निरोधक गोलियाँ कैसे सहायक है। ये इसलिए सहायक है, जैसे ये हार्मोनल गोलियाँ होती है। गर्भ निरोधक गोलियाँ जो होती है एक तरीके की हार्मोनल, जो प्रतिदिन खाई जाती है। इन गोलियों में क्या होता है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टोजन हार्मोन की निश्चित मात्रा होती है। और क्या होती है, जिससे ग्राफिन डी का परिक्रम नहीं होती, जिसे जैसे माला डी, क्या होती है, माला डी। सहेली नामक गोली सप्ताह में एक बार ली जाती है। प्रोविन गोली को क्या होता है, असुरक्षित यौन संबंध के 72 घंटे के अंदर लेने से क्या होता है, गर्भ नहीं ठहरता, ठीक है। और भी हम काफ़ी सारे तरीके अपना सकते हैं, जैसे नॉरप्लान कैप्सूल ले सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे अंत गर्भाशय युक्ति, ये सब क्या है, ये परिवार नियोजन के उपाय है। ये था हमारा आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा परिवार नियोजन। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।